हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की एक सीरीज़, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा स्टूडेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मिली है? तो वो मिली है स्टूडेंट मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है स्टूडेंट, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हैं, जिन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं? तो वो है स्टूडेंट इंद्र देवता। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे, इंद्र देवता। अगला सवाल है स्टूडेंट, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी कि महावीर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, महावीर थे। अगला सवाल है स्टूडेंट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो वो दिया था स्टूडेंट सारनाथ में। ऑप्शन सी, सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है स्टूडेंट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य था स्टूडेंट। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो पहला विद्वान था स्टूडेंट जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, वो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन बी, गुप्त काल आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन बी, ह्वेनसांग आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, बृहदेवस्य मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो वो किस चोल शासक ने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजा राज प्रथम ने। अगला सवाल है स्टूडेंट, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रकूट आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने करवाया था। ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण संधि किसने किया था? भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण सिंध किसने किया था? तो ये किया था स्टूडेंट, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ध्यान से समझिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ऑप्शन बी, यानी कि कुतुबमिश इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, तुगलकनामा का लेखक कौन था? तुगलकनामा का लेखक कौन था? तो तुगलकनामा का लेखक स्टूडेंट
कौन था? ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध स्टूडेंट 1526 में लड़ा गया था, ऑप्शन ए 1526 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन? अबुल फजल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? तो शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान स्टूडेंट ऑप्शन ए 8 मंत्रियों का एक समूह था। 8 मंत्रियों का एक समूह था। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी कर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है स्टूडेंट, मराठा साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट? ऑप्शन ए यानी कि 1757 में हुआ था, 1757 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, दैवध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने समाप्त की थी? तो ये ऑप्शन बी यानी कि वैरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है स्टूडेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था कि गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन सी यानी कि एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बंगाल का विभाजन किस समय हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि 1905 में, ऑप्शन ए 1905 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 आपका सही जवाब हो जाएगा, लगभग सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टूडेंट 1930 में शुरू हुआ था, 1930 में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासन से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी कि विशाखा दत्त आपका सही जवाब हो जाएगा, विशाखा दत्त थे। कौन थे? विशाखा दत्त। अगला सवाल है स्टूडेंट, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका आपका सही जवाब है, इंडिका है। अगला सवाल है स्टूडेंट, अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्टूडेंट ऑप्शन बी शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं स्टूडेंट। किस काल से? गुप्त काल से।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि 1192 में हुआ था। कब? 1192 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में तोप खाने का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था? भारत में तोप खाने का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था? तो ये किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। ये पानीपत का प्रथम हुआ था तब किया गया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन बी सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना ऑप्शन ए यानी कि गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आश्रम से शुरू किया था? तो दांडी मार्च स्टूडेंट साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है स्टूडेंट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, 1919 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, 1946 में स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक कौन थे? पहले महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी स्टूडेंट? ऑप्शन ए हम्पी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हम्पी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था स्टूडेंट गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है स्टूडेंट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था स्टूडेंट बहलोल लोधी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बहलोल लोधी। अगला सवाल है स्टूडेंट, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी आपका सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी जो था कि ताजमहल का वास्तुकार था। अगला सवाल है स्टूडेंट, नाम याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है स्टूडेंट, लाख बख्श लाखों का दाता लाख बख्श लाखों का दाता के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। तो 50 प्रश्न हमने कवर कर लिए स्टूडेंट, बाकी अगली वीडियो में हम और 50 प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करिएगा। और किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।